फिलिस्तीन में इसराइल ने जो बर्बरता की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो मुसलमान ममालिक देश हैं, जो खामोश हैं, जो चुप हैं, जो डरे हुए हैं इसराइल से, तुम इसराइल से डर सकते हो, तुम अपनी बादशाहत को कायम रख सकते हो, मगर हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि हमारे दीन में और हमारे मस्जिद अक्सा में वो हमारे लिए पवित्र चीज़ है। चाहे हमसे जान मांगो हम जान दे देंगे, हमसे माल मांगो हम माल दे देंगे, मगर हमसे ना हो सकेगा कि हम अपने नबी का जाहो जलाल देंगे। इस तरीके से मुसलमानों ने इसका हमेशा से विरोध किया है। और जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप तो चाहे सीधा सीधा मुसलमान हो जाओ, चाहे आप मुसलमानों का मुखौटा उतारो और अपने आप को कहो कि हाँ हम यहूदी हैं। अगर आप बोल नहीं सकते, अब लिख नहीं सकते, समर्थन नहीं कर सकते, तो मुसलमान कहलाने का भी आपके अंदर हक नहीं है। फिलिस्तीन में इसराइल ने जो बर्बरता की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हॉस्पिटल पे हमला करना या वहाँ की माओं के साथ में हमला करना, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री को कि फ़िलिस्तीन की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। इनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल ये है कि फ़िलिस्तीन आज जल रहा है। फ़िलिस्तीन की माँओं के साथ में बर्बरता की जा रही है, फ़िलिस्तीन की बहनों के साथ में बर्बरता की जा रही है। ये हो क्यों रहा है, किन लोगों की वजह से हो रहा है? सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि जब हिटलर ने यहूदियों को मारा था, उस टाइम इनके आका, इनके बाप जो आज सबके सामने आकर के फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ वहाँ जा कर के लोगों को भड़का रहे हैं, फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ लोगों को बयान दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बोलिए, बोलते रहिए आप। फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। उसका सबसे पहले ये बात समझना चाहिए कि फ़िलिस्तीन ही एक ऐसा देश है कि यहूदियों को जिस टाइम कूटा गया, मारा गया, बर्बाद किया गया, उस टाइम फ़िलिस्तीन ने उनको पनाह दिया था। 5% ज़मीन उनको दी गई थी, मगर आज 97% ज़मीन पे वो लोग जाकर के कब्ज़ा कर रहे हैं। आज जो लोग फ़िलिस्तीन को आतंकवादी कह रहे हैं, हमें ये बात जाननी है कि इस दुनिया के अंदर में क्या अपने हक़ की बात करना गुनहगारी है, क्या अपने हक़ की बात करना दहशतगर्दी है, क्या अपने हक़ के लिए लड़ना दहशतगर्दी है? इस सवाल का जवाब क्या यूएनए या पूरी दुनिया के लोग दे सकते हैं? फ़िलिस्तीन की ज़मीन को कब्ज़ा लिया गया। मस्जिद अक्सा के सहन में लोग रमज़ान में रोज़ा रख कर के इफ्तार में बैठते हैं। हमारी माँओं के, हमारी बहनों के, हमारे भाइयों के इफ्तार की थाली में ला कर के बम फेंक दिया जाता है। क्या उस टाइम इस दुनिया की इंसानियत मर जाती है? क्या इस दुनिया की इंसानियत को ये समझ में नहीं आती है कि मस्जिद अक्सा में जो लोग रोज़ा रखे हुए हैं उनके ऊपर में बमबारी की जाती है? ये क्यों खामोश होते हैं? ये क्यों चुप होते हैं? इनको क्यों नहीं शर्म आती है? इनका आँख क्यों नहीं देखता है? इनके कानें क्यों नहीं सुनती हैं कि इस तरीके से फ़िलिस्तीन के ऊपर में बर्बरता की जाती है? क्या वो मुसलमान है? क्या सिर्फ़ और सिर्फ इस दुनिया के अंदर में इंसाफ और लोगों की ज़बानें और लोगों की कानें, लोगों की आँखें सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान देख करके या दूसरे धर्म के लोगों को देख करके खुलती है? लेकिन यूएन ने फ़िलिस्तीन है, उसका इस्तीफा मांगा जा रहा है। उनका इस्तीफा यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि पूरी दुनिया के अंदर में आप देख लीजिए जिस तरीके से इसराइल का समर्थन किया जा रहा है। मैं तो सलाम करता हूँ अपने लोगों को कि फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को मैं सलाम करता हूँ। मैं फ़िलिस्तीन की माँओं को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को, फ़ातिमा की कनीज़ों को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने अपनी बच्चों की कुर्बानी अपनी मिट्टी के लिए दिया, अपनी ज़मीनों के लिए दिया। हमें बताइए कि गांधी जी ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए जो कुर्बानियाँ दी थी, उनके साथ में जो मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी थी, क्यों दी थी? इस देश को आज़ाद कराने के लिए, अपनी मिट्टी को बचाने के लिए, अपनी गिट्टी को बचाने के लिए, अपनी आज़ादी को वापस लेने के लिए। उसी आज़ादी की लड़ाई आज जब फ़िलिस्तीन लड़ रहा है तो उसे आतंकवादी कहा जा रहा है। उनके पानियों को रोका जा रहा है, उनके खानों को रोका जा रहा है, उनके मेडिकल की जितनी सारी चीज़ें हैं उसको जो है रोक दिया जा रहा है। क्या ये इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं है? कब बोलेंगे लोग? कब सोचेंगे लोग? कब देखेंगे लोग? सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान के बिना पे अगर फ़िलिस्तीन को बर्बाद किया जा रहा है तो दुनिया को ये बात सुन लेनी चाहिए, दुनिया को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इसी इसराइल को, इसी मुसलमानों ने और फ़िलिस्तीन के लोगों ने ही पनाह दी थी। इस देश की मीडिया जिस तरीके से हाहाकार मचा रही है, जिस तरीके से लोगों में गलतफहमियों को पैदा कर रही है
ये क्यों मर जाते हैं हमारे ही देश में, हमारे ही प्रदेश में। जब मणिपुर में हमारी बहनों के साथ में बर्बरता की जाती है तो क्यों नहीं इनके आँख खुलते हैं, क्यों नहीं इनके कानें खुलती हैं। हमारे देश की महिला पत्रकार वहाँ जा कर के उछल कूद करती हैं, क्यों नहीं जब एक महिला को, जब मणिपुर के अंदर में 2 महिला को कपड़े उतार के उनके प्राइवेट पार्ट में हाथ डाला जाता है, क्यों नहीं इनको शर्म आती है, क्यों नहीं ये जाकर के मणिपुर में लोगों से पूछती है कि आप क्यों इस तरीके से महिलाओं के साथ में कर रही हैं। सवाल तो उन 57 मुल्कों पे है ना जो नहीं बोल रहे हैं, खामोशी इख्तियार करे हुए हैं। वहीं एक अमेरिका है जो एकदम समर्थन में उतर गया इसराइल के। इसराइल जिस तरीके से बर्बरता कर रही है, तमाम देश के लोग इस बात को देख रहे हैं। जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि आज यूक्रेन बर्बाद हो गया, इसी तरीके से ईरान को बर्बाद किया जा रहा था, और इसी तरीके से दुनिया में कई सारे ममालिक ऐसे हैं जिसको अमेरिका अपने इशारों पे और उनको चीज़ें दे करके, बम बारूद दे करके बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। इसी तरीके से आज फिलिस्तीन की लड़ाई हो, चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, अगर आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अगर लोगों से लड़ रहे हैं तो अगला नंबर आपका है, आपको भी जवाब देना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा। मगर मुझे अफसोस इस बात की है कि हमारे देश की मीडिया ने जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की है, हमारे देश की मीडिया ने जिस तरीके से लोगों में गलतफहमियां पैदा की है, इससे हम शर्मिंदा हैं और हम फिलिस्तीन के लोगों से माफी मांगते हैं। सच्ची रिपोर्टिंग कर रही हैं इसराइल में जाके। हम फिलिस्तीन के लोगों से माफी मांगते हैं, हम फिलिस्तीन के लोगों से माफी मांगते हैं, हम फिलिस्तीन की माँ से माफी मांगते हैं कि हमारे देश की मीडिया और हमारे देश की महिला मुसलमान, जो मुसलमान महिला है, वहां जाकर के आपकी बुराइयां कर रही हैं और वहां की रिपोर्टिंग इस देश के अंदर में ये दिखा रही है। ये बिल्कुल गलत है, हम शर्मिंदा हैं, उनको शर्म नहीं आती है, उन्होंने अपनी आबरू को बेच रखी है, मगर हम उनसे माफी मांगते हैं। जो कुछ हो रहा है हम इसे इजराइल या ईरान से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ एक आस्था का मुद्दा वो सारी दुनिया के मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस मुद्दे पर बाकी दूसरे जो मुस्लिम कंट्री है उनका चुप रहना, सिर्फ ये कहना हम साथ खड़े हैं। ऐसे साथ खड़े होने से क्या फायदा जब अगर वो वैसे कोई मदद नहीं कर सकते, बयानबाजी से क्या फायदा। बिल्कुल आप सही बात बता रहे हैं। इस तरीके से बर्बरता हमने देखा है। आज जिस तरीके से मुसलमान और मुसलमान ममालिक, जिस ममालिक में मुसलमानों की हुकूमत है, चाहे वहाँ बादशाहत हो, चाहे वहाँ लोकतंत्र हो, हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे ऊपर में जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए जाएं। एक मुसलमान जो सच्चा मुसलमान होगा, जो हकीकत में मुसलमान होगा, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मस्जिद अक्सा के ऊपर में हमला किया जाए और वो खामोश बैठा रहे। आप जिस मुसलमान ममालिक के बादशाहों को मुसलमान कहते हैं, मैं ऐसे मुसलमान से इनकार करता हूँ। कुरान शरीफ में खुद साफ तौर से ये कहा गया है कि मस्जिद अक्सा हमारे लिए पवित्र जगह है। हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाकर के तमाम दुनिया के अंबिया अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाए हैं। वो हमारे लिए पवित्र चीज़ है। चाहे हमसे जान मांगो हम जान दे देंगे, हमसे माल मांगो हम माल दे देंगे, मगर हमसे ना हो सकेगा कि हम अपने नबी का जाहो जलाल देंगे। आज हमारी फ़लस्तीन की माओ ने इस बात को साबित करके दिखाया है। और जो मुसलमान ममालिक देश हैं, जो खामोश हैं, जो चुप हैं, जो डरे हुए हैं इसराइल से, उनको सबक सिखाया है कि तुम इसराइल से डर सकते हो। हमने अपने छाती से अपने बच्चों को जो दूध पिलाया है, वो दूध हमने इस्लाम के लिए पिलाया है, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए पिलाया है। तुम अपनी बादशाहत को कायम रख सकते हो, मगर हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि हमारे दीन में और हमारे मस्जिद अक्सा में एक ज़र्रा बराबर भी मुदाखलत की जाए। चाहे रमज़ान का मामला हो, इस तरीके से लगातार जो मामले हो रहे हैं, इस तरीके से मुसलमानों ने इसका हमेशा से विरोध किया है। और जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप तो चाहे सीधा सीधा मुसलमान हो जाओ, चाहे आप मुसलमानों का मुखौटा उतारो और अपने आप को कहो कि हाँ हम यहूदी हैं, हम इसराइल का समर्थन करते हैं। अगर आप बोल नहीं सकते, अब लिख नहीं सकते, समर्थन नहीं कर सकते, तो मुसलमान कहलाने का भी आपके अंदर हक नहीं है। क्योंकि फ़िलिस्तीन में इसराइल ने जो बर्बरता की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हॉस्पिटल पे हमला करना या वहाँ की माँओं के साथ में हमला करना, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इस दुनिया में।